नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 दिनांक 29/11/2020। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट 79। आंसर की में क्या है? परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिपार्टमेंट है ना, डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020। पेपर कोड 79। परीक्षा की दिनांक है 29/11/20। 29/11/20। तो चलिए, अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के जोरदार। और राजस्थान जीके की वजह से, और राजस्थान जीके सभी एग्जामों में आती है, इसलिए सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है 75% केंद्र सरकार व 25% राजस्थान सरकार। सही है क्या ये? चलिए यही करते हैं। एक में सही है। 75% केंद्र सरकार, 25% राजस्थान सरकार द्वारा। किसकी बात है? मरु विकास कार्यक्रम। राजस्थान में घास उत्पादित होती है, ये भरतपुर होगा एक। भरतपुर नहीं, यहाँ एरिया ना, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। 2 में सी सही है। 2 में सी। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करें, यानी कि इधर से जाना है, इधर पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम, जब पश्चिम में बूंदी, अजमेर, पाली, चल बाड़मेर है पश्चिम में। अब सबसे इधर पूर्व में अजमेर है, तो पूर्व से पश्चिम है ना, पूर्व से पश्चिम जब अजमेर, तो सबसे फर्स्ट देख, तो सबसे फर्स्ट में अजमेर है। अजमेर के बाद में एक बूंदी है, बूंदी के बाद में यानी कि अजमेर, अजमेर के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में पाली, पाली के बाद में बाड़मेर। चल बी 3 में। तीन में ए है। देख, ये अपना राजस्थान है ना, मान लेते हैं इसे राजस्थान है ये। अब अपन को पूर्व से पश्चिम जाना है, जब सबसे पहले तो ये मिलेगा ना इधर, बूंदी, अजमेर, पाली, बूंदी, अजमेर, पाली। जब सबसे इधर अजमेर मिलेगा, अजमेर मिलेगा, तो 2 देख, सबसे पहले अजमेर 2, तो इसमें बूंदी, 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 अजमेर। तो हाँ, ये बूंदी अजमेर की लड़ाई है भाई। जब सबसे पहले ये आएगा 3 में, एक का मतलब है बूंदी। बूंदी ये ज़रा सा आगे है भाई अजमेर से, जैसे कि ये जयपुर अजमेर हो गया ना, तो बूंदी ज़रा सा आगे है किससे? अजमेर से। ठीक, अगर ऐसे देखी जाए सीधे में तो हाँ, तो सही है। तो पहले बूंदी है, बूंदी के बाद में फिर अजमेर है। तो बाड़मेर तो था यार सब में, तो बाड़मेर तो 7 में है, ये 4 4 4। हाँ, नहीं 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 नहीं, सही है। जब बूंदी, बूंदी के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में पाली, है ना, ये बूंदी हो गया, ये अजमेर हो गया, ये पाली, पाली फिर बाड़मेर। 1, 3 में। फिर मगरा, पोगल और सोनाली निम्न किसकी कुछ नस्लें हैं? मंगरा, पोंगल और सोनाली निम्न किसकी कुछ नस्लें हैं? किसकी कुछ नस्लें हैं? भेड़ की है। मंगरा, पोंगल, सोनाली। सोनाली, सोनाली उसको, उस नस्ल को कहते हैं जब ये चरती है ना, तो इसके जो कान टिकते हैं, नहीं नहीं वो नहीं है यार, वो नहीं है। कान टिकते हैं, कान टिकते हैं, वो नहीं है, तो वो नहीं है सोनाली। हाँ,
ध्यान नहीं है भाई। वो कान जो टिकते हैं, जो चरती है उस समय उसके जो कान टिकते हैं, वह उसका नाम क्या है? भेड़ है नहीं को तो, लेकिन वो नाम क्या है उसका? पता नहीं है भाई। जब ये चार में ना, ये तो भेड़ की नस्ल तो गए चार में। मंगरा, पोंगल, सोनाड़ी, निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? मंगरा, पोंगल, सोनाड़ी। मंगरा, पोंगल, सोनाड़ी, भेड़। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? जब मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। जब मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, अतिचारण है, जैविक कृषि। जैविक कृषि मरुस्थल का कारण कैसे होगी? जनसंख्या अधिक है, अति जुताई, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि। जो जैविक कृषि तो सही रहती है। चल देखते हैं इसमें 5 में। हाँ सही है, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है जैविक कृषि, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। जबकि अतिचारण है, ओवर ग्रेजिंग। जनसंख्या अधिक है, ओवर पॉपुलेशन। और ये अति जुताई। 6 6 में है, 6 ये नहीं है। 6 राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। जब इसको तो जानते हैं अपन, सीता माता, ये तेरे की सरिस्का। सरिस्का का तो अलवर हो गया, कैला देवी का करौली हो गया, कैवला देव का भरतपुर हो गया। लेकिन सीता माता का चूरू पढ़ा है भाई अपन ने। सीता माता अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान अवस्थिति प्रतापगढ़ है। अगर तो इसका मतलब क्या है? अगर चूरू नहीं आए, अगर प्रतापगढ़ आए, जैसे कि अगर चूरू नहीं है और प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सीता माता, शायद ये कुछ सीमा जारी होगी प्रतापगढ़ में, इस वजह से सीता माता प्रतापगढ़। देख लेते हैं आंसर, देखते हैं पहले भैया। 7 में सी, DCBA, TCB, फिर ए, सीता माता करौली, सरिस्का, 6 न, 6 में ए है, 6 में ए, 6 में ए, 6 में ए मतलब CADB, CADB, CAD और ये भी। सीता माता प्रतापगढ़, सरिस्का अलवर, कैवला देवी करौली और कैवला देव भरतपुर, है ना। तो सीता माता प्रतापगढ़ है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला। सीता माता, सीता माता, सीता माता प्रतापगढ़ है, आई समझ में। और ताल छापर जो है वो चूरू में है। सीता माता प्रतापगढ़, सीता माता प्रतापगढ़, सीता माता प्रतापगढ़। सीता माता क्यों फेमस है? उड़न गिलहरियों के लिए। सीता माता प्रतापगढ़, सीता माता, है ना, सीता माता प्रतापगढ़, उड़न गिलहरियों के लिए। वन्यजीव विवरण और जिला। जो रामगढ़ बिस्दारी, बिस से ये बूंदी है। और जवाहर सागर बांध ये कोटा है। ताल छापर ये चूरू है। वन विहार ये धौलपुर। वन विहार है यार, वो जो ऑप्शन आया था ना, एक में था वन विहार, है ना, एक में वन विहार था और एक में शायद ये था, कौन सा, वन विहार था। और एक भी ऑप्शन इसी प्रकार का था, वन विहार यहाँ पर है, वन उद्यान, कुछ ऐसे था। तो चलिए इसको कर लेते हैं क्लियर, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। वन विहार, वन विहार धौलपुर है, वन विहार धौलपुर है, वन विहार धौलपुर है। आंसर क्या है इसमें? 7 में सी है। 7 में सी, CDAV, CDA और V। रामगढ़ बिस्दारी बूंदी, जवाहर सागर कोटा, ताल चापर चूरू, वन विहार धौलपुर। ठीक, वन विहार धौलपुर, वन विहार धौलपुर है ना। फिर 7 के बाद में 8,
मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? झाड़ोल है, झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से, है ना, जब मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन, ये झाड़ोल आना चाहिए इसमें, 8 में है ना, झाड़ोल सही है। फिर बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? बूंदी राजमहलों में, है ना, चित्रशाला शानदार है। चित्रशाला एक अलग ही कमरा है ना, हॉल सा। चित्रशाला किस शासक की देन है? महाराब उम्मेद सिंह। यहाँ पर महाराब राम सिंह, किशोर सिंह, महाराब उम्मेद सिंह है, यहाँ पर छत्रसाल है। नो नो नो, उम्मेद सिंह है। ये इस प्रकार से याद कर रखा था कि भाई चित्रशाला है, यानी कि चित्रों को देखते हैं तो इससे अपन को उम्मीद का पता चलता है, यानी कि उम्मीद जगती है चित्रों से, है ना। तो चित्रशाला की इसकी जो स्थापना की थी उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह। बूंदी राजमहलों में, ठीक है, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? महाराब उम्मेद सिंह। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? महाराब उम्मेद सिंह। ठीक, यानी कि उम्मीद जगती है चित्रों को देखते हैं जब। तो चित्रशाला उम्मेद सिंह, महाराब, बूंदी राजमहलों में उम्मेद सिंह। केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोटे किस भाषा में लिखकर भेजे? ये वो है, वो तो सही है यार, लेकिन डिंगल पिंगल दो भाषा तो है नहीं, एक भाषा है। जब मैं इसमें क्या करूं, मेवाड़ी भी नहीं है ना। डिंगल कर दूंगा, डिंगल। मारवाड़ में कौन सी वो है? मारवाड़ में मेवाड़ी नहीं है ना, पिंगल और मेवाड़ी। तो मैं इसमें डिंगल करता हूँ, पिंगल भी हो सकता है 10 में, डिंगल ही है। केसरी सिंह भारत ने, केसरी सिंह भारत के जो पुत्र थे उनका नाम था प्रताप सिंह भारत। और प्रताप सिंह, और न प्रताप सिंह भारत हो गया, और केसरी सिंह भारत का भाई था जोरावर सिंह भारत, जोरावर, जोरावर सिंह भारत। और केसरी भारत के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह भारत। जब ये डिंगल है, ध्यान देना इस पर। निरंजी संप्रदाय के संस्थापक संत रामदास। नहीं नहीं नहीं, रामदास नहीं है, रामदास नहीं है, हरिदास करते हैं 11। हाँ, हरिदास, संत हरिदास। केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोटे किस भाषा में लिखकर भेजे? टिंगल। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास। आगे चलते हैं। राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में विप्लव नसीराबाद है। ये कब हुआ था? 28 मई है 1857, 1857, 28 मई 1817, 12 सही है ना। नसीराबाद, नसीराबाद ये ऐसे याद कर रखा है, बड़ा नाम है, नसीराबाद है। 28 मई विप्लव, ठीक। और ये नीमच में हुआ था 3 जून, क्योंकि नीमच में 3 अक्षर है, 3 जून। कोटा से था मेजर बट्टन, आहुआ से ठाकुर खुशहाल सिंह, 12 के बाद में 13। उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? बप्पा रावल है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में, पहले भी आ चुका है, बप्पा रावल 13 में, 13 में बप्पा रावल। किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? राव कल्याणमल, राव कल्याणमल सही है। देखते हैं इसमें 14 में क्या है।
राव कल्याणमल सही है। वैसे होने को तो संबंधित देख, बीकानेर की बात कर रहा हूँ मैं, बीकानेर से राव लूणकरण है, वो पूछेगा बताइए बीकानेर से निम्नलिखित में से कौन सा शासक संबंधित था। राव लूणकरण, राव लूणकरण, राव राय सिंह, राव बीका, राव कल्याणमल। वह कौन से शासक थे जो अपने आगे राव की उपाधि लगाते थे बीकानेर के। राव लूणकरण, राव राय सिंह, है ना, और राज सिंह मेवाड़ से है। तो राव लूणकरण मेवाड़, वह राव लूणकरण बीकानेर, राव राय सिंह बीकानेर, राव बीका बीकानेर, राव कल्याणमल बीकानेर। राव की उपाधि बीकानेर के लगाते हैं। राज सिंह मेवाड़ से है। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। ये है समर्थ समर्थन दास मनीषी हैं। ये आता नहीं है भाई, देख अपन पे नहीं आता है। चल भी देखते हैं क्या है 15 में। समय सुंदर है। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। समय सुंदर, पहली बार आया है क्वेश्चन, समय सुंदर। नौकरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। पाम, 16 16। ये गलत ही हो रहा है यार। एक तो नौकरी है, एक तो नौकरी आता है, और एक नेवरी है, ये कंफ्यूज कर रहा है। एक तो नौकरी है और एक नेवरी है। जब अब ये नौकरी का तो दे दिया इसने हाथ, अगर ये नौकरी हाथ है तो नेवरी पाम है, नेवरी। ठीक, नेवरी। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, बताइए निम्न में से कौन सा आभूषण टखनों पर पहना जाता है। अब टखने, टखने पैर के जो टखने होते हैं, तो टखने वहीं तो होते हैं, तो वो नेवरी है, यानी कि पायल है ये नेवरी, एक तरह से देखी जाए तो। नेवरी पायल, नेवरी पायल, नेवरी पायल, नेवरी पायल कहाँ पहनी जाती है, टखनों पर, यानी कि पैरों में। और नौकरी, नौकरी हाथ हो गया, है ना, हाथ, नौकरी हाथ। 16 में सी, नौकरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथ। जब ये तो समय सुंदर है, और नौकरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथ, और नेवरी पाँव है। 14 फरवरी 1497 में भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया था। 14 फरवरी की बात है ना, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था। सोवराम, ये तो मत संकेत है ना, उदयभान सिंह करते हैं। चल 17 में डी है भाई, एस एन सप्रू, एस एन सप्रू। अच्छा, एस एन सप्रू है, ठीक। 14 फरवरी 1948 की बात है, भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया। भारत सरकार ने एस एन सप्रू। शोभाराम तो मत संकेत है, उदयभान सिंह ये शायद मेवाड़ के है ना, शोभाराम मत से, एस एन सप्रू ये भरतपुर के, पहली बार पढ़ा है भाई ये, एस एन सप्रू, एस एन सप्रू भरतपुर। 14 फरवरी 1948 18। निम्न में कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। निम्न में कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, है ना, दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी की बात कर रहा है तो दक्षिण में देख, एक तो कपास सरसों है नहीं है, ये बाजरा भी नहीं आएगा दक्षिण पूर्वी, कपास मक्का मूंगफली, एक तो ये है, और एक चावल गेहूँ सोयाबीन है। अब कपास मक्का मूंगफली एक तो ये करें, और या फिर चावल गेहूँ सोयाबीन करें। दक्षिणी पूर्वी की बात कर रहा है, और ये दे रखा है अपन को क्या, आर्द्र मैदानी की बात कर रहा है, आर्द्र। जब अगर आर्द्र की बात कर रहा है ना, तो फिर अपन चावल करेंगे। 18 डी सही है, ठीक। चावल गेहूँ सोयाबीन। निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। चावल गेहूँ सोयाबीन।
राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है जून में न्यूनतम वायुदाब, जैसलमेर 19 में, जैसलमेर। जब देख 18 में डी है और 19 में सी है। ठीक। चावल, गेहूँ, सोयाबीन राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। चावल, गेहूँ, सोयाबीन। राजस्थान जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है जैसलमेर। राजस्थान निम्नलिखित में कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या स्वयं से भीषणतम प्रभावित है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है, अरावली, इंदिरा गांधी नहर है ना उसमें, उसके एरिए। 20 में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब ये नहीं है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर सही है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर सही है, और रातानाडा आएगा जोधपुर में ना, रातानाडा रातानाडा आएगा जोधपुर में। कोटा हवाई अड्डा कोटा में। जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर सही है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर है, नाल बीकानेर है ना, और जोधपुर में रातानाडा आएगा। डबोक उदयपुर में आएगा, यानी कि उदयपुर में दो हो गए, एक तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, एक डबोक उदयपुर। नाल हवाई अड्डा बीकानेर और जोधपुर में रातानाडा, कोटा कोटा हो गया। 22 1857 क्रांतिक समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूवारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? यार ये है देखें 1857 क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूवारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? खैरवाड़ा कर दो कि इसमें 22 में? नहीं, नसीराबाद है यार, ये याद नहीं है भाई अपन को। ये न्यूवारी ये तो याद कर रखा था करने को, तो जैसे कि न्यूवारी है, न्यूवारी में बा रहा है तो नसीराबाद में भी बा है। ठीक है, तो न्यूवारी काफ़ी है, एक ही याद हो जाए तो ना। 1857 क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूवारी की हत्या किस छावनी में की गई? नसीराबाद है। न्यूवारी नसीराबाद, न्यूवारी नसीराबाद, मेजर स्पोर्टिसवुड। निम्नलिखित संस्कृति में किसे वना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? 23 में ये है आहड़ संस्कृति, वना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है आहड़ संस्कृति। इनको ले ला चल। 1857 क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूवारी की हत्या किस छावनी में की गई? ये नसीराबाद है। और निम्नलिखित संस्कृति में किसी वना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? वना संस्कृति आहड़। अपन नहीं करते भाई, ये तो आंसर ही देख लिया अपन ने। अपन तो इसमें ये करते सरस्वती वगैरह, ये नहीं, जब सरस्वती द्वस्ती को होते हैं, जब सरस्वती ये तो इधर है ना, कालीबंगा वगैरह इधर है ना। हाँ, तो निम्नलिखित संस्कृति में किसी बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? बनास आहड़ संस्कृति है, ध्यान रखना ना, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास आहड़ संस्कृति, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है आहड़ संस्कृति, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है बनास आहड़, बनास आहड़, बनास आहड़। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? सांगा की बात है, खानवा है। नहीं, खानवा में तो युद्ध लड़ा था भाई, या तो मांडलगढ़ है या बसपा है। जब मांडलगढ़, बसपा कर रहा हूँ मैं 24 में, नहीं मांडलगढ़ है। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़। होने को तो ये भी संबंधित है, लेकिन ये मृत शरीर का दाह संस्कार से संबंधित नहीं है। बसपा, राजगढ़ बसपा है। ठीक, बांदी कुंज से आगे बसपा। 24 में ये है
महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़। ये मांडलगढ़ कहाँ है? जोधपुर में शायद। 1857 क्रांति के समय कोटक में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रम से कहाँ के निवासी थे? एक तो जयदयाल है और एक मेहराब खां है। जयदयाल और मेहराब खां नहीं है पता इसका अपन को भाई। 25 ये डिलीट ही कर दिया है। बढ़िया। कहाँ के निवासी थे? ये डिलीट कर दिया इसने। मथुरा धौलपुर, मथुरा करौली, धौलपुर कोटा, कोटा झालावाड़। महाराणा सांगा के मृत शरीर है ना, मांडलगढ़ है ये, मांडलगढ़। 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा? मेट राजपूत राज्यों से मेटकॉप है, घुमा के दिया है 26। सही है मेटकॉप। 1818 में 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा? मेटकॉप। और 1857 क्रांति समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमश कहाँ के निवासी थे? ये डिलीट कर दिया। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार मांडलगढ़ है ये। बना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, आड़ संस्कृति है। 1857 क्रांति से मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूवारी की हत्या है ना, ध्यान रखना है इसको। स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूवारी की हत्या नसीराबाद। फिर राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? विवाह के समय। 27 सही है ना, विवाह के समय सामेला, विवाह के समय। किस लोकनायक के मेलों को सांप्रदायिक सद्भाव, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, रामदेव जी। लोकनायक के मेलों को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, रामदेव जी। फिर लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? ये कैला देवी मेला है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? कुंभा मंडन। चित्तौड़ का यार, ये मैं तो मंडन ही कर रहा हूँ ना। ओ भाई, बनाने का काम इसने किया था। हाँ सही है, मंडन। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? 19 रियासतें 3 ठिकाने। राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? 19 रियासतें ठिकाने। 19 रियासत तो ठीक है, लेकिन ये ठिकाने से भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक तो है कुशलगढ़, एक कुशलगढ़ हो गया है ना, और एक कुशलगढ़, एक आवा, कुशलगढ़ आवा। और अजमेर तो केंद्रीय प्रशासन था, क्या अजमेर भी आएगा इसमें? कुशलगढ़, आवा, नीमराणा। कुशलगढ़, आवा, नीमराणा। अजमेर तो केंद्रीय वो हो गया ना, देख लेना भैया। 31 में 19 रियासतें 3 ठिकाने 32। निम्नलिखित में से कौन सा चंबल राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। जब सबसे बड़ी शेर आएगी, क्योंकि अगर गुरु शिखर नहीं है तो शेर भाई 2 अक्षर की है ना, तो शेर में 2 अक्षर है तो ये सेकंड नंबर पे है, 2 अक्षर सेकंड 2 नंबर पे। और जरगा में 3 अक्षर है तो जरगा भी 3rd नंबर पे है, ऐसे याद कर रखा है। गुरु शिखर तो सबसे ऊंचा होगा, वो 1st नंबर पे है। शेर में 2 अक्षर है तो 2nd नंबर। जरगा में 3 अक्षर है तो 3 में। अचलगढ़ में 5 है तो ये बात कर लिया। फिर ये तारागढ़, यानी कि अचलगढ़ फिर तारागढ़। देख, शेर, जरगा, अचलगढ़ है ना, अचलगढ़। जब अचलगढ़ दुर्ग भी है और चोटी भी है, अचलगढ़, तारागढ़। अचलगढ़ कहाँ है पता नहीं। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है, ये तो वो है, अकाल है। अनाज, जलवा, चारा हैं। त्रिकाल 33 अनाज, जल एवं चारा सही है।
राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है, अनाज, जल एवं चारा। राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फी सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है? ये ऐसे याद कर रखा था देख, अल्फी सॉल्ट। अल्फी से अल्फी से अपन ने याद कर रखा था, ये अल्फी से आर्द्र है ना, ऐसे आर्द्र। जब आर्द्र कहाँ मिलेगी? आर्द्र मिलेगी जयपुर में, जैसलमेर बाड़मेर में, उदयपुर सिरोही पाली में। ये करते हैं कोटा बूंदी भरतपुर, यहाँ पर उदयपुर सिरोही पाली करें। आर्द्र की कर रहा है, जब कतई आर्द्र की बात कर रहा है तो यही आएगा। देखते हैं इसको ना, यहाँ तो सी एंड डी है 34 में। ये तो सिस्टम ही उल्टा हो गया। 34 में ये है जयपुर अलवर दौसा। राजस्थान के किस प्रदेश में अल्पी सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है? पता नहीं भाई, ये है ये इसमें। चौंतीस में है। राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फी सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है? जयपुर, अलवर, दौसा। अल्फी सॉल्ट समूह की मृदा जयपुर, अलवर, दौसा। निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मुख्य नदी और सहायक नदी। जब एक सही नहीं है ना, चंबल की परवन है, अनास की बनास आएगी है, और माही की, साबरमती की देख लेते हैं 35 में। 35 में सी है, ये नहीं है। ठीक, ये नहीं है। साबरमती की मुख्य नदी है ये तो एक, और ये सहायक नदी है। जब साबरमती की 35 है ना, 35 में सी, ये नहीं है। अनास बनास की सहायक नदी है, ये पता है पक्का। परवन ये चंबल की है, ये सही है। साबरमती की वात्रक, माही की कमला। ठीक, जब साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? वात्रक। वात्रक, माही की कमला, माही बांसवाड़ा में है, और चंबल की परवन 12। लूनी की तो वो आएगी सूकड़ी जोजड़ी है ना, वो आएगी लूनी की। तो ये अनास बनास की है। दोबारा देख ले, 35 में सी। ठीक, साबरमती की वात्रक है ना, तय 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 से वात्रक। साबरमती की सहायक नदी वात्रक, माही की कमला। ठीक है ना, कमला, माही की कमला, चंबल की परवन। 35 के बाद में 36। निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रखती है? ये तो भूकंप आता है भाई आने को, तो सुनामी की करते हैं बात है ना। 36 में भी सुनामी सही है। निम्न में कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? ये उदयपुर है, 37 में उदयपुर। भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? एकाधिकार है ना, यानी कि उसमें अपना एक छत्र अधिकार नहीं है। तो शायद पेट्रोलियम होगा या ना, जस्ता है, संगमरमर है, सीसा है, ये अपने मिलता है। ठीक है ना, अपना अपने में एक छत्र अधिकार रखते हैं, लेकिन पेट्रोलियम ऐसा नहीं है। हाँ सही है, यही 38। हाँ सही, 38 में भी जस्ता मिलता है, संगमरमर मिलता है, सीसा मिलता है। पेट्रोलियम में अपनों को एक छत्र अधिकार नहीं है। मानसी बाकल परियोजना में किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? मानसी बाकल परियोजना से क्या इसमें से बंद करूँ? नहीं, उदयपुर है। मानसी बाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? उदयपुर है मानसी बाकल परियोजना। मानसी बाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? मानसी बाकल
मानसी बाकल उदयपुर है 39 में ना, और ये 40 में कहीं है। कबरसैन लिपनेर द्वारा लावन जिला है। कबरसैन बीकानेर जरूर है। जब बीकानेर है, जब बीकानेर नागौर है या फिर गंगानगर है? बीकानेर नागौर देख, बीकानेर नागौर नहीं आएगा यार, गंगानगर करते हैं। 40 हाँ सही है, 40 में। वही नागौर तो नीचे गया ना, इन दोनों को लेते हैं। मानसी बाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? उदयपुर। कबरसैन लिपनेर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है बीकानेर और गंगानगर। कबरसैन लिपनेर से बीकानेर और गंगानगर। और मानसी बाकल परियोजना किस शहर को पेयजल, ये तो उदयपुर है ना। अब ये बस ये यहीं थे, अब ये और उनकी सब्जेक्ट के हैं ये क्वेश्चन, है ना, उनकी सब्जेक्ट के हैं ये। अगर कोई क्वेश्चन होगा ढंग का तो पढ़ लेंगे। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। 60 में एम्पियर होती है, सही है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है 61 में। 61 में यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत का विभव का अंतर है। यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। विभवांतर क्या होता है? यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है, विभवांतर। ऊर्जा का सूत्र है शक्ति बटे समय। शक्ति बटे समय 62 शक्ति बटे नहीं, शक्ति इंटू समय है, इंटू है ना, शक्ति इंटू समय। ऊर्जा का सूत्र है 62 में शक्ति इंटू समय। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ये कौन सा था? विद्युत धारा एम्पियर। विभवांतर यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है, वो विभवांतर है। ऊर्जा का सूत्र है शक्ति इंटू समय। ऊर्जा का, ये ऊर्जा का दिया है इसने, है ना। ऊर्जा का फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा की पूछी है। अब एक में ये पूछा था इसने शक्ति का सूत्र है। जब शक्ति का सूत्र है तो शक्ति में आएगा ऊर्जा बटे समय, इसी प्रकार से आएगा। और क्या है? शक्ति है तो शक्ति में ऊर्जा बटे समय। तो ऊर्जा है तो ऊर्जा का सूत्र है शक्ति इंटू समय, और शक्ति का समय बटे ऊर्जा, कुछ ऐसे है ना। जब ऊर्जा का शक्ति इंटू समय। विद्युत ऊर्जा की इकाई है वाट, 63 नहीं, kWh है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है kWh। अच्छा, kWh 1 किलोवाट आवर बराबर। अभी ये और नहीं है, और कौन सा है? कोई बढ़िया क्वेश्चन होगा, उसको छोड़ेंगे नहीं अपन, जो अपने काम का। विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित है ना, हटा। ब्रेकिंग के दौरान, छोड़ यार, देख ले अगर कोई और हो तो। तुल्यतात्मक मोटर की गति निर्भर करती है निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसको बता दूंगा मैं। निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीकर ऑफ नॉन ए कन्वेंशनल एनर्जी। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जब प्राकृतिक गैस, तेल, वायु, कोयला। जब देख, कोयला परंपरागत है, प्राकृतिक गैस परंपरागत है, तेल ये वायु। चल यही करते हैं, 84 में डी। 84 में डी है कि भाई? 84 में डी सही है। इनमें से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? वायु। फिर 85। अर्धचालक में डोपिंग निम्न किसकी मात्रा है मान बढ़ जाता है? अर्धचालक में डोपिंग से निम्न किसकी मात्रा मान बढ़ जाता है? 85 में डी है, चालक तत्व।
ट्रांसफर कोर के निर्माण के लिए सबसे अच्छी अनुकूल चुंबकीय सामग्री है सिलिकॉन, स्टील, हल्का स्टील, ठोस स्टील, लोहा। ये करते हैं अगर मान लेता है तो ये एक राउंड में सही है सिलिकॉन स्टील। फिर CFL का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप। फिलामेंट 100 में बी है क्या? नहीं, 100 में डी है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL के लट्टू होते हैं ना, वो उसकी वो है, वो CFL लट्टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है भाई। एलोजन लैंप में प्रयुक्त फिलामेंट किसका बना होता है? ये वो होगा कौन सा, टंगस्टन का ही करते हैं। चल, या फिर नाइक्रोम का। ए या बी है इसमें? 101 में ए है टंगस्टन का। और जो लट्टू होता है उसमें जो वो बना होता है वो भी टंगस्टन का होता है। तो बहुमापी नहीं नाप सकता 108 में। भी है प्रेरकता, बहुमापी नहीं नाप सकता, ये नहीं नाप सकता। देख, धारा है, विभव है, प्रतिरोध है। धारा का मतलब करंट, करंट को बोलते हैं धारा, है ना। विभव को बोलते हैं वोल्टेज, कि भाई कितने वोल्टेज आ रहे हैं। देख ले तो बात को ना, देखें बहुमापी नहीं नाप सकता 108 में भी प्रेरकता। जबकि धारा को बोलते हैं करंट, उसको नाप सकता है वोल्टेज, है ना, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, है ना। और प्रतिरोध। भू संपर्क का मूल उद्देश्य है दोष से बचना, परिपथ में धारा को बहने देना, ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाने के लिए। ये आना चाहिए इसमें 12 में सी, 12 में सी सही है। ठीक, ये हो गया भाई। तो ये पेपर था ये। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।